हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज ना हम एक इग्नू के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आई होप आपको वो समझ आए। तो इसके चैप्टर का नाम है प्लॉट स्पॉट ऑफ गोल्ड, ठीक है, जो कि एक रोमन कॉमेडी है और एक कंजूस व्यक्ति यूक्लियो पर केंद्रित है। तो हम आगे इसके समरी, की नोट्स और सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये एक रोमन कॉमेडी है और ये यूक्लियो के बारे में है। उसका ऑब्सेशन है टुवर्ड्स गोल्ड, तो सोने की एक छिपी हुए बर्तन की खोज करता है वो, ठीक है, और लालच में ग्रस्त हो जाता है। और इसकी समरी देख लेते हैं हम। कुछ इस तरीके की है कि यूक्लियो के इर्द गिर्द ये पूरा स्टोरी घूमता है, जो कि एक पुअर मैन होता है और हिडन पॉट को वो ढूंढता है और अपनी वेल्थ और उसकी ऑब्सेशन की वजह से किस तरीके से सबसे वो अलग हो जाता है, उसके ऊपर इसका पूरा समरी है। यहाँ तक कि वो अपनी लड़की के पसंद को भी वो नापसंद कर देता है बिकॉज ऑफ गोल्ड, और अपने एक धनी व्यक्ति से ही अपनी बेटी का शादी कराने का सोचता है। तो ये इसकी समरी है। तो आगे हम देखेंगे गाइस कि जो ये एलिमेंट है ये रोमन कॉमेडी का, तो इसमें ही हम देखेंगे कि प्लॉट जो है वो एक प्ले राइट है और इसमें सब चीज़ मिक्सअप है, लाइक मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड हिडन ट्रेजर जो कॉमेडी एलिमेंट्स में आते हैं। तो ये अंडरस्कोर करते हैं सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को, एक्सट्रीम ग्रीड को और ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी के साथ, ठीक है, कि किस तरीके से वो सबसे अलग हो जाते हैं। तो गाइस ये बात को आप ध्यान रखना, ये कोई कॉमेडी नहीं है, ये एक प्ले है जिसका सेंट्रल थीम है कैरेक्टर इंट्रैक्शन, रिफ्लेक्ट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रोमन सोसाइटी के बारे में बताया, उनकी वैल्यूज़ एंड इकोनॉमिक डायनेमिक एंड सोशल टेंशंस के बारे में। तो स्टोरी के महत्व को अगर हम समझने जाए तो रोमन थिएटर में दिखाता है कि ये एक्सप्लोर करता है इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्थ को और ह्यूमन डिज़ायर फॉर मटेरियल पोजीशन, मतलब किस तरीके से मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेके लोग पोजेस्ड हो जाते हैं, सोना और जीवन शैली को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, उनको लालच और सामाजिक चीज़ों को लेके उनको ये एज अ महत्व दिखाया गया है, ठीक है। महत्व में ये भी दिखाया गया था कि किस तरीके से जो सोशली लोग होते थे वो औरत को घर तक सीमित रखते थे। तो ये भी एक मेन पॉइंट है। इग्नू का जो ये चैप्टर है ये प्रोवाइड करता है इग्लियो के ऑब्सेशन के बारे में, और पॉट ऑफ गोल्ड क्रिएट करता है सोशल एंड फैमिली चाउस के बारे में, कि किस तरीके से सोशली एंड फैमिलीज उनसे डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाता है वेल्थ को, व्हेन द परस्यूड ऑफ अनचेक्ड ग्रीड को दिखाता है, लालच को भी दिखाता है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, और किस तरीके से ये सब चीज़ें उनके पर्सनल थिंग्स को रुइन करते हैं, ख़राब करते हैं। ओके, तो यहाँ तक अगर आई होप आपको समझ आ गया हो। इस स्टोरी का जो सेंट्रल थीम है वो लालच है। लालच को आप ध्यान रखने, लालच किस तरीके से विनाशकारी रूप भी ले लेता है और आपके ही इर्द गिर्द वो घूमता है। तो की कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर इज यूक्लियो, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, बुढ़ा आदमी होता है इन द सेंस। सेकंड इज फेड्रिया जो होती है वो यूक्लियो की डॉटर होती है, वो प्यार में होती है लाइकोनिडिस के। और थर्ड कैरेक्टर इज लाइकोनिडिस, जो फेड्रिया का लव इंटरेस्ट होता है। सो फोर्थ कैरेक्टर इज लाइडियन एंड कैलेनियस, जो यूक्लियो के स्लेव्स होते हैं, जो इर्द गिर्द घूमते हैं कॉमेडी मिसशेप्स के एंड स्कीम्स के, ठीक है। मॉरल ऑफ द लेसन यही है कि किस तरीके से ज़्यादा ग्रीड करना आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, ब्लेसिंग इनटू कर्स, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो आपको मिल रही है और वो ज़्यादा लालच की वजह से कैसे कर्स्ड में बदल जाती है, और ट्रू हैप्पीनेस को हम लेटिंग को कर देते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से, वो इसका मॉरल स्टोरी है। तो लालच नहीं करना चाहिए और जितना मिले उतने में आपको स्टे करना आना चाहिए। इसी लेसन में ये हमें सिखाया गया है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई हो, और वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ये भी मत भूलिएगा आप। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।